Good morning students, how are you? Hoping you all are fine and doing your work properly. Students, in the previous video we have discussed about clean surrounding, disposal of solid waste materials. Now today we will talk about ways of disposing the waste. वेस्ट को डिस्पोज करने के कौन कौन से वेज हैं? फर्स्ट इज बेटा ओपन डंपिंग. In cities and towns, the municipal department collects the solid waste materials and throw them on the outskirts of cities and towns. बेटा जो सिटीज़ और टाउन्स में जितना भी वेस्ट मटेरियल है म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट के थ्रू वो कलेक्ट होता है सॉलिड वेस्ट मटेरियल, और उसे सिटीज़ और टाउन्स के आउटस्कर्ट्स पर वो लोग एक ओपन डंपिंग करके वहाँ पर डिस्पोज में फेंक देते हैं सारा वेस्ट मटेरियल. ओपन डंपिंग ऑक्यूपाइज अ लार्ज स्पेस, ओके, एंड वहाँ पर बहुत सारे मॉस्किटोज, फ्लाइज सब वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, ब्रीड करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे स्प्रेड मैनी डिजीज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ओके, प्लेस टू प्लेस, एंड देयर आर मैनी डिजीज लाइक मलेरिया, कोलेरा, डायरिया जो हमें इन्फेक्ट करते हैं. ओके बेटा. एंड द सेकेंड इज लैंड पिट. इसमें क्या करते हैं बेटा? लैंड पिट में ग्राउंड में वो एक होल करते हैं जिसमें सारा वेस्ट डिस्पोजल होता है, उसी के अंदर सारा डिस्पोज होता है. बट उससे क्या होता है, हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूटेड हो जाता है बेटा. ओके. एंड द थर्ड इज बर्निंग वेस्ट मटेरियल. बर्निंग वेस्ट मटेरियल से क्या होता है बेटा? जो वेस्ट मटेरियल है उसे बर्न करते हैं यानी कि जलाते हैं, जिससे बेटा एयर पोल्यूशन होता है. ओके, हमारी ब्रीदिंग एयर उससे वो पोल्यूट होती है, जिससे हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिजीज हो सकती हैं या प्रॉब्लम हो सकते हैं वहाँ पर. सो दीज आर द थ्री वेज ऑफ डिस्पोजिंग द वेस्ट. फर्स्ट इज ओपन डंपिंग, जिनसे बेटा हमें बेनिफिट्स भी हैं डिस्पोजल के, बट हमें नुकसान भी होते हैं. एक तो बेटा ये वेस्ट जो है हमारे सिटीज़ और टाउन से आउटस्कर्ट पर होंगे, बट इससे हमें नुकसान क्या होगा, क्या इफ़ेक्ट करेगा हमें? जो मॉस्किटोज, रैट्स, कॉकरोचेस जितने भी इंसेक्ट्स हैं ये हमें डिजीज स्प्रेड करेंगे ये प्लेस टू प्लेस. सेकंड इज़ लैंड पिट. लैंड पिट में हमें बेनिफिट यही है कि वो एक डिग करेंगे होल को, उसके अंदर सारा डिस्पोज होगा, बट हमारा ग्राउंड वाटर पोल्यूट होगा उससे. थर्ड, बर्निंग वेस्ट मटेरियल. वो वेस्ट मटेरियल को बर्न तो करेंगे, बट हमें क्या इफेक्ट होगा कि वो हमारे एयर पोल्यूशन होगा उससे हमें. ठीक है बेटा. सो दीज आर द थ्री वेज ऑफ डिस्पोजिंग द वेस्ट. नाउ द नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट मटेरियल्स. सम वेस्ट लिक्विड वेस्ट मटेरियल्स, some liquid waste materials from factories, kitchen, bathrooms, सो ये वेस्ट मटेरियल हमें कहाँ से मिलते हैं? फैक्ट्रीज के लिक्विड वेस्ट मटेरियल. लिक्विड होता है जो वो बहुत केमिकल होता है जो फैक्ट्रीज का होता है. किचन, बाथरूम से ये सभी जो लिक्विड मटेरियल्स हैं बेटा, ये स्ट्रीम के अंदर जो भी हमारे एनिमल्स रहते हैं और जो भी हमारे प्लांट्स हैं उनकी लाइफ पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है. उनसे उनकी लाइफ ख़राब तक हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो सब चीज़ें. सो व्हाट शुड वी डू? इनके लिए हमें क्या करना चाहिए? नेसेसरी थिंग्स एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू सेव देम. क्या चीज़ होती है बेटा? फर्स्टली गिव अप द यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स. गिव अप द यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स. जितना हो सके बेटा पॉलिथीन बैग्स का यूज नहीं करना चाहिए. एंड सेकेंड, डू नॉट ब्रिंग एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट in polythene bags
or plastic bags. ओके, इसके बजाय हमें क्या यूज करने चाहिए? यूज कॉटन बैग्स एंड जूट बैग्स इफ यू आर गोइंग टू मार्केट for purchasing, for bringing anything to your home. So use cotton bag and jute bag. Okay, these things. And third is use compost. use compost. जो भी बेटा हमारे फूड आइटम्स हैं, जो भी रोटन लीव्स हैं, कंपोस्ट पिट में हमें उसे कंपोस्ट करना चाहिए. ओके, आफ्टर दैट, आफ्टर फ्यू वीक्स दे विल गेट रोटन, इजीली रोट हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे, एंड दे विल वर्क एज अ मैन्योर फॉर द सॉइल. ओके, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ प्लांट्स, फॉर लाइफ ऑफ human beings. Okay, so this is the topic, this is the way of disposal of liquid waste material. Now there are 3 R's. First R is, we can say, reduce. Second, reuse or recycle. Third is reuse. These are the 3 R's. Reduce, recycle and reuse. Reduce means किसी चीज का यूज कम करना. ओके, लाइक पॉलिथीन बैग्स, सो दे कैन नॉट इजीली साइकिल, नहीं हो सकते वो, उनका कोई रिसाइकलिंग प्रोसेस नहीं है और वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, हमारे सराउंडिंग्स को इफेक्ट पड़ेगा. सो रिड्यूस को हमें यानी कि क्या कम करना चाहिए? प्लास्टिक बैग का यूज़ कम करना चाहिए. इफ़ यू आर गोइंग टू मार्केट, यू कैन टेक अ कॉटन बैग फ्रॉम योर होम while you are going to market. So reduce, आपको जो चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो, जिस चीज़ का हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट हो, उस चीज़ का यूज़ हमें कम करना चाहिए. रिसाइकिल, लाइक मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, इनका यूज़, इनको बेटा ये रिसाइकिल होते हैं और एक न्यू थिंग फॉर्म होगी, जैसे कि लाइक अ न्यू न्यूज़पेपर, लाइक अ न्यू नोटबुक. सम ग्लास आइटम्स जो कांच से बनते हैं, लाइक बल्ब. ओके, बल्ब, ये सब चीज़ें जो हैं, मिरर, ये भी रिसाइकिल होंगी, न्यू ग्लास की फॉर्म बनेगी. लाइक प्लास्टिक थिंग्स लाइक बकेट, टम्बलर वगैरह, इस टाइप की जो भी चीज़ें होंगी प्लास्टिक की, रिसाइकिल होंगी. आफ्टर दैट अ न्यू प्लास्टिक जनरेट होगा, न्यू उसकी कोई थिंग बनेगी. एंड सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, इनको भी रिसाइकिल किया जाता है. गोल्ड स्मिथ होते हैं जो इन ऐसी चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं, उनका यूज़ करते हैं. आयरन वगैरह का जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, लाइक दिस टाइप ऑफ. रीयूज़, बेटा जो भी रिसाइकिल चीज़ें होंगी उन्हें रीयूज़ भी किया जाता है. या जिन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो और उन चीज़ों को आपको लगता है आप दोबारा से भी यूज़ कर सकते हो, सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीयूज़. रिड्यूस मीन्स कम करना. रिसाइकिल, जो चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल हैं जिन्हें हम रिसाइकिल हो सकती हैं, वो रिसाइकिल होंगी. एंड थर्ड इज़, जो हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, दैट वी शुड रीयूज़ दैम. ओके, दीज आर द प्रोसेस ऑफ 3 R's. स्टूडेंट्स, स्वच्छ भारत अभियान, ये अभियान किसने चलाया है? क्लीन इंडिया मिशन किसने स्टार्ट किया है? PM नरेंद्र मोदी जी ने. और ये कब किया गया, कब स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की महात्मा गांधी जी की एनिवर्सरी पर ये जो है मिशन स्टार्ट किया गया. क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी भी चाहते थे कि उनका भारत स्वच्छ बने, जो किसी भी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, एक कदम स्वच्छता की ओर. ठीक है बेटा, ये मिशन स्टार्ट हुआ 2 अक्टूबर 2014 को. स्टूडेंट्स, नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज हमें गॉड ने गिफ्ट किए हैं. we have no right to destroy them, spoil them. Okay, so we should keep our surroundings clean. हमें साफ रखना चाहिए और ये अकेले नहीं होगा. so together हो, आप इकट्ठे होइए अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ,
अपने घर को क्लीन रखने के साथ साथ अपने सराउंडिंग्स को, अपने नेबरहुड को भी क्लीन रखना, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, मोदी जी ने जो ये कदम उठाया है स्वच्छ भारत अभियान का, हमें भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, भाग लेना है और हमें भी अपने इंडिया को क्लीन इंडिया बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस टॉपिक clean surroundings, I hope you got it very well. Thank you so much. Have a nice day.